का चक्र अवधि होता है 90 मिनट। 90 कोशिका चक्र अवधि जो है वो यीस्ट का कितना होता है बच्चों? 90 मिनट। और इसमें भी लगभग 80 से 85 मिनट में वो तैयारी करती है, 5 से 10 मिनट में विभाजन करती है। क्लियर बात है बच्चों? तो हमेशा तैयारी में ज्यादा समय लगेगा, 95% से अधिक समय तैयारी में लगता है, विभाजन 5% से कम होता है। ये क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। अब अपन एक एक करके बात करेंगे बच्चों। अब हम सबसे पहले अंतरावस्था तैयारी की बात करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे? तैयारी की। अब एक चीज सुनना, तैयारी में ज्यादा समय लगता है। अच्छा सुनो सर आपने ई कोलाई का नाम नहीं लिखा, यहां पर जीवाणु का नाम नहीं लिखा। जीवाणु में 20 मिनट में होता है, क्यों नहीं लिखा अभी बताऊंगा। मैंने यहां पर ई कोलाई का नाम क्यों नहीं लिखा है, जीवाणु का नाम क्यों नहीं लिखा है बताऊंगा अभी। हर चीज के पीछे कारण होगा, बताऊंगा। तो अभी मैंने सबसे पहले बच्चों, अभी अपन सबसे पहले अंतरावस्था या इंटरफेस की बात करते हैं। आज मैंने यहां पर जीवाणु का नाम नहीं लिखा है, जानबूझकर नहीं लिखा है, सुनना अभी कारण बताऊं। तो अब मैंने यहां पर ले लिया बच्चों, सबसे पहले ध्यान से समझना, इंटरफेस। अंतरावस्था। अब एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, देखो मजा आएगा आपको, चीजें सीखने जाए हो, कुछ चीजें सिखा के जाऊंगा आप लोगों को, ध्यान रखना। सर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? अभी सुनो, अंतरावस्था का वैसे मतलब क्या होता है? आज आप सोचो, सर ये नाम पढ़ो, अंतरावस्था। अंतरावस्था नाम से ये मालूम चलता है कि इसमें विभाजन होगा। इसके नाम से आपको पता चलता है कि इसमें तैयारी होगी। भाई आज इसको प्रेपरेशन फेज लिखना चाहिए था, इसको तैयारी वाली अवस्था लिखनी चाहिए थी। इसको अंतरावस्था क्यों लिखा है? क्योंकि जब वैज्ञानिक पहली बार अध्ययन कर रहे थे, सुनना, जब वैज्ञानिक कोशिका विभाजन का पहली बार अध्ययन कर रहे थे, तो वैज्ञानिकों ने बोला कि एक कोशिका होती है, कोशिका विभाजन करती है, करा विभाजन के बीच में फिर रेस्ट करती है, रेस्ट करने के बाद फिर विभाजन करती है। ठीक है? जब वैज्ञानिक सबसे पहले कोशिका विभाजन का सोच रहे थे, तो वो ये सोच रहे थे कि कोशिका विभाजन करती है, फिर आराम करती है, रेस्ट करती है, फिर विभाजन करती है, फिर आराम करती है। तो आराम करने वाली अवस्था, विश्राम करने वाली अवस्था को अंतरावस्था नाम दिया गया। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि कोशिका दो विभाजन के बीच में विश्राम करती है, विभाजन के दौरान बीच में विश्राम करती है, रेस्ट करती है, इसलिए अंतरावस्था कहते हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने अध्ययन करना चालू करा, बाद में जब उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया, तो ये देखा कि कोई आराम नहीं कर रही है या विश्राम नहीं हो रहा है, यहां पर अगले विभाजन की तैयारी हो रही है। यहां पर कोशिका विश्राम नहीं करती है, रेस्ट नहीं करती है, अगले विभाजन की तैयारी कर रही है। आई समझ में? तो अंतरावस्था नाम, जैसे आप सोचो, आप ऐसे मम्मी पापा सोच रहे हैं कि कमरे में ये सो रहा है, ठीक है, हमारा जो नालायक है ना, ये नालायक या नालायकी जो है, ये कमरे में नींद ले रहा है। लेकिन जब वो कमरे में जाके देखा, तो उन्होंने देखा कि वाह वाह, वो तो मेहनत करके पढ़ रहा है। इसका मतलब वो विश्राम नहीं कर रहा है, बच्चा तैयारी कर रहा है। तो पहले तो लगा कि तैयार रेस्ट विश्राम होता होगा, लेकिन बाद में मालूम चला कि यहाँ पे विश्राम नहीं हो रहा, अगले विभाजन की तैयारी हो रही है। क्लियर बात? आई बात समझ में? चलो बढ़िया यार। देखो यार, कोशिश देखो आप लोगों को पूरी रहती है कि आपको चीजें आसान के आसान करूं, और एक नंबर नहीं कटने दूंगा, याद रखना बॉटनी में। ठीक है, चीजों को आसान बोले सर, इतनी आसान चीजें हर आसान ही है, बॉटनी में हर चीज आसान है, बढ़िया से बढ़िया आसान करके बताऊंगा। सवाल एक गलत नहीं हो जाएगा, एक गलत नहीं होने दूंगा, याद। तो अब अंतरावस्था में क्या